एक बार अर्जुन की भेंट हनुमान जी से रामेश्वरम में हुई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर घमंड हो गया था। उन्होंने हनुमान जी से मिलने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उस पार हो जाते। श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने अर्जुन की बात सुनकर विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु पूरी सेना का क्या, मेरा ही वजन नहीं उठा पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि अगर अर्जुन के बनाए बाणों के सेतु पर हनुमान जी 3 कदम चल पाए तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से सेतु टूट गया तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वो सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाज आने लगी, और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे, और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाया कि ये सेतु तो पहले ही कदम में टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद ये सेतु टूट गया था, और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया था। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत ग्लानि हुई, और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन को भी ये सब जानकर अपनी भूल का एहसास हुआ, और दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि उनकी इच्छा है कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की सहायता करें और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो। ऐसा करने से विरोधियों के बाण अर्जुन के रथ पर लगने से भी हनुमान जी के भार के कारण रथ पीछे नहीं जाएगा, और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली, और इस तरह महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल लोक कथाएं को सब्सक्राइब कीजिए।